गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेपी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को। देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर 4 पूछना क्या चाहता है हमसे। उन्होंने बोला क्वेश्चन नंबर 4 ने फैक्टराइज कर दो, ये जो पॉलिनोमियल्स है ना इनको फैक्टराइज कर दो। अब फैक्टराइजेशन करने का मतलब क्या होता है बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास लिखा है 25, ठीक है। 25 को क्या करो, 25 को इसको किसी दूसरे नंबर के प्रोडक्ट में लिख दूं। क्या मैं 25 को 5 × 5 लिख सकता हूँ? अरे हाँ ना बोल यार, लिख ही सकता हूँ, सीधी सी बात है। 25 को मैं 5 × 5 लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक बड़े नंबर को किसी दो छोटे छोटे नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, किसी छोटे छोटे नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। इसे ही हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, इसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा, ये हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। अब फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा यार, एक बड़ा सा पॉलिनोमियल है उसको किसी दो छोटे छोटे पॉलिनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दूं, पॉलिनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दूं, उसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं यार, फैक्टराइजेशन। तो वो यहाँ पे हमें करना है, फटाफट से कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना बोले आप, फटाफट से करते हैं। ध्यान से देखना, अब एक मेथड होती है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा यार, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम किस मेथड से करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे ये दिख रहा है ना हमें, सबसे पहले तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द पावर, अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ वेरिएबल इट शुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब क्या, जो ये पैटर्न है हमेशा पावर बड़ी होनी चाहिए। सबसे पहले पावर बड़ी होनी चाहिए किसकी, वेरिएबल की। वेरिएबल की पावर 2 है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल की पावर 0 हो जाएगी। सीधी सी बात है, x पावर 0 भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको बोलेंगे, अब हम इसमें से ढूंढेंगे इस मिडिल टर्म कौन सी होगी। भाई 3 टर्म है, बीच वाली टर्म को मिडिल टर्म बोलोगे, सीधी सी बात है। तो अब इस टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का मतलब क्या, इस जो बीच वाली टर्म है ना इसको मुझे 2 टर्म में बांट देना है, 2 टर्म में स्प्लिट कर देना है, 2 टर्म में स्प्लिट कर देना, ठीक है। क्या होता है स्प्लिट, मतलब स्प्लिट ही होता है और क्या होता है, सीधी सी बात है। मतलब क्या, अब मुझे ये जो 2 नंबर होंगे वो कौन कौन से 2 नंबर होंगे, ध्यान से समझता हूँ। इन दोनों नंबर को यदि मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ तो मुझे वापस से 7x मिल जाए, -7x मिल जाए। देखो -7 को हम कर रहे हैं तो -7x ही वापस आना चाहिए सबसे पहली बात। तो इन दोनों को प्लस या माइनस करने पे, स्प्लिट इसको कर रहे हैं तो जोड़ने पे भी वापस -7x ही आना चाहिए, सीधी सी बात है। और ये जो 2 नंबर आएंगे ना, जो 2 नंबर आएंगे उनको प्रोडक्ट करने पर मुझे क्या आना चाहिए, मुझे 12 इंटू ये कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कॉन्स्टेंट टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए। बता देता हूँ, अगर मैं इनको सम या प्रोडक्ट सम करूँ या ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, -7 कोफिशिएंट ऑफ x, इसका कोफिशिएंट मिलना चाहिए। जोड़ूँ या घटाऊँ तो मुझे -7 मिलना चाहिए। और यदि मैं इनको प्रोडक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x² मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म। 12 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा यार, 12। ओके भाई साहब, इन दोनों को प्रोडक्ट, इन दोनों को सम करूँ या फिर माइनस करूँ, ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मिलना चाहिए -7। इन दोनों को प्रोडक्ट करूँ, इन दोनों को प्रोडक्ट करूँ तो मिलना चाहिए मुझे 12। अब ये नंबर कैसे चूज करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, मैं बताता हूँ। जो मेरा प्रोडक्ट आया ना उसको फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज करने का मतलब क्या, एलसीएम ले लो। सो 2 से करोगे 6 टाइम है, 2 से करोगे 3 टाइम है, 3 से करोगे 1 टाइम है। ओके भाई साहब, 1 टाइम। ध्यान से देख, अब मुझे यहाँ पे 3 नंबर मिल रहे हैं, 2 2 3। ये 12 के फैक्टर से मुझे ये बात पता है, बिल्कुल सही बात है। अब ना मुझे 3 नंबर मिल रहे हैं लेकिन मुझे 2 नंबर चाहिए। तो अब क्या करेंगे, किसी भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो 1 नंबर वो हो जाएगा और एक जो नंबर बचेगा उसको मान लेना दूसरा नंबर, मतलब 2 नंबर निकालना है। चाहे यहाँ पे 10 नंबर भी हो, मुझे तो फिर भी 2 नंबर चाहिए। अब हम क्या करते हैं, 2 × 2 कर लेते हैं। 2 × 2 हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा। अब देख, ये पक्का नहीं यही वैल्यू, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये 2 वैल्यू हो सकती है, ठीक है भाई, हो सकती है तो मान लेते हैं। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करने पे क्या मेरा 12 बन रहा है, देख लेते हैं। 4 × 3 होता है 12, हाँ भाई साहब 12 बन रहा है। अब इन दोनों को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या -7 बन रहा है। यार इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 7 तो बन जाएगा लेकिन -7 नहीं बन पाएगा। अब यदि मुझे -7 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं दिमाग लगाऊं, मुझे ये बात पता है कि माइनस माइनस भी तो प्लस होता है, सीधी सी बात है, माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है। तो यदि अब इनको मैं करूं -4 -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। -3 प्लस -3 करो, -4 प्लस -3 करेगा तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये भी हो गई। इन दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, 4 × 3 वापस से 12 हो जाएगा। मतलब मेरे ये 2 नंबर बिल्कुल परफेक्ट नंबर, ये 2 नंबर बिल्कुल परफेक्ट नंबर हैं। अरे हाँ ना बोले यार, तो मैं इन दोनों नंबर को ही लेने वाला हूँ। चलो भाई साहब, ये हो गई नंबर की सिलेक्शन कैसे करना होता है। चलो
अब करते हैं थोड़े आगे की प्रोसेस कि कैसे स्प्लिट किया जाता है और कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है, कैसे फैक्टराइज किया जाता है, ये हम फटाफट से निकालते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कर पाते हैं तो फटाफट से करते हैं और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, बीच वाले को बाजू वाले को कुछ नहीं करना, आजू बाजू वालों को कुछ नहीं करना, सिर्फ बीच वालों को स्प्लिट करना है। किस किस में करना था, -4 -3, तो -4x -3x क्या हुआ यार, अबे यार क्या कर देता हूँ मैं बार बार, शिट। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास है बोर्ड साफ करने के लिए, ठीक है। 3x + 1 क्या किया मैंने, आजू बाजू वालों को नहीं छेड़ा, बीच वाले को स्प्लिट कर दिया, -4x -3x। अब बोलोगे सर सिर्फ -4 -3 था, अब एक हो चुका, x भी तो रहेगा साथ में, क्योंकि इसको ही तो हम स्प्लिट कर रहे हैं तो x भी रहेगा, ठीक है भाई साहब। चलो अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में से यदि मैं गौर से देखूं तो मुझे 4 कॉमन दिख रहा है और x कॉमन दिख रहा है। भाई 4 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, ठीक है भाई साहब। यदि 12x² में से 4x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, 3x बचेगा। कितना बचेगा, 3x। 3 × 4 वापस से 12 होता है, x × x वापस से x² होता है। अरे हाँ ना बोलिया, तो भाई ये हो गया। अब -4x में से यदि 4x निकल जाए तो क्या बच जाएगा, -1 कॉमन बच जाएगा, सीधी सी बात है। ओके भाई साहब, अब जो ये यहाँ पे आया ना वही कोई बाजू में लिख दो, क्या करो थोड़े से गैप करके वही कोई बाजू में लिख दो। क्यों लिखते हैं मैं बता दूंगा, ठीक है भाई साहब बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या था मेरे पास, -3x + 1, देखो ये दो टर्म में से ये चीज़ हो गया, ठीक है भाई ये कंप्लीट हो गया। अब इन दो टर्म की बारी आई, यहाँ से हमने ये तो कर दिया, लेकिन क्यों करा हम बताते हैं। देखो -3x + 1 था तो यहाँ पे क्या आ गया, 3x + 1। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ ये नेगेटिव का था, 3x यहाँ पे नेगेटिव का था, यहाँ पॉजिटिव का आ गया, यहाँ पे नेगेटिव का था, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अगर मुझे इसे नेगेटिव बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि मैं -1 का मल्टीप्लाई करता हूँ 3x में तो कितना हो जाएगा, -3x, वापस से मेरी सेम कंडीशन बन जाएगी। और -1 को यदि मैं -1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस और माइनस कट जाएगा, सीधी -1 मल्टीप्लाई -1 करोगे, माइनस कट जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो कितना आ जाएगा, 1। अरे हाँ ना बोलिया, जो कि मुझे डिजायर्ड रिजल्ट, जो कि मेरा रिजल्ट है, जो कि मेरा डिजायर्ड रिजल्ट है, सीधी सी बात है। तो हम -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब या तो ये भी सोच सकते हो तुम, इन दोनों में से -1 कॉमन निकला, अंदर क्या बच जाएगा, 3x - 1। और ये हमने क्यों किया मैं ये बताता हूँ। अब ध्यान से देखो, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है वो बाहर निकाल लो। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इन दोनों में 3x - 1 कॉमन है, 3x - 1 दोनों में कॉमन है, दोनों कॉमन है, बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बच रह जाएगा, 4x और -1 अंदर बचा रह जाएगा, 4x - 1 अंदर बचा रह जाएगा। अब यदि मैं ध्यान से देखूं, ध्यान से देख, जो ये बड़ा सा पॉलिनोमियल मुझे दिख रहा था उससे मैंने दो छोटे पॉलिनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया है। इससे ही तो बोलते हैं फैक्टराइजेशन। अरे हाँ ना बोल यार, इसे ही बोलते हैं फैक्टराइजेशन, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्या करा, बड़े से पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देने कोई बोलते हैं फैक्टराइजेशन। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके भाई साहब, अब देखो एक को मैंने बहुत डीप समझाया, अब इनको थोड़ा सा स्पीड से करेंगे, डायरेक्ट करूँगा, प्रोडक्ट करना मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है भाई साहब। ओके, 2x² + 7x + 3 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फटाफट से करेंगे। ध्यान से देखो, 7x को कुछ ऐसा स्प्लिट कर दो, कि उसका जो सम आएगा वो सम आएगा किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के, मतलब x के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए, और उसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 3 × 2 कितना, 6 के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल है यार, 6 के इक्वल आना चाहिए। तो ऐसा कैसे होगा, ध्यान से देखो, अगर मैं देखो 2x को वैसे लिख दो, 2x को 2x² लिख दो। यदि 7x को मैं क्या करूँ, 7x को मैं लिखूँ प्लस का 6x + x, मतलब 1x, ठीक है भाई साहब। अब देखो इन दोनों को यदि मैं प्लस करूँगा तो 6x + x कितना हो जाएगा, वापस से 7x हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। और इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और इसका कोफिशिएंट क्या है, 6 है। 6 × 1 करेंगे तो वापस मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, वही पॉजिटिव का मिलेगा। और दोनों जगह मुझे पॉजिटिव चाहिए था, तो मैंने ये दोनों ही टर्म्स में स्प्लिट किया। किस में स्प्लिट किया यार मैंने इन दोनों को, किस में स्प्लिट किया मैंने, 7x को मैंने किया किस में, 6x + x में, और +3 है तो 3 लिखा रहने दो, ठीक है भाई साहब। यही मुझे चाहिए था। क्यों, प्रोडक्ट आ रहा था 6, तो इन दोनों का प्रोडक्ट वापस से 6 आने वाला है। सम आ रहा था 7, तो इन दोनों का सम वापस से 7 आने वाला है। अरे हाँ ना बोले आप, इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, 2 दिख रहा है कॉमन, x कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बच जाएगा, x बचेगा, प्लस
यदि मैं 6x में से 2x कॉमन निकाल दूँ तो क्या बचेगा 3, जो यहाँ पे आया वही वही यहाँ पे लिख दो, क्या लिख दो x प्लस 3, वही वही यहाँ पे लिख दो। ठीक है भाई साहब, अब देखो x प्लस 3 यहाँ पे, x प्लस 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे इन दोनों में से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, +1 कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ, सीधी सी बात है। या फिर +1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आने वाला है, सीधी सी बात। अब देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, x प्लस 3 कॉमन दिख रहा है। अरे हाँ ना बोल यार, अब अंदर क्या बचा रह जाएगा, 2x + 1 बचा रह जाएगा। ठीक है भाई साहब, मतलब मैंने क्या किया, बड़े से पॉलिनोमियल को छोटे छोटे पॉलिनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया। अरे हाँ ना बोल यार, बस यही करना रहता है, ऐसे ही बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ये 2 क्वेश्चन करा दिए, 2 क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, मतलब मैं ब्रेक नहीं ले रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ बस। मेरे हिसाब से लिख लिया होगा तुम लोगों ने फटाफट से, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इन्हें हम सॉल्व करते हैं। और देखो तुम लोगों ने ना ये 8th क्लास में बहुत सारे करें, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट से करूँगा, देख लेना, जिससे नहीं बन रहे तो वो देख लेना। ठीक है भाई साहब, अब क्या करना है यार, इनको स्प्लिट करना है, मिडिल द स्प्लिटिंग दम। ठीक है भाई साहब, 6x को मत छेड़ो, 6x स्क्वायर को 6x स्क्वायर रहने दो, 5x को कुछ ऐसा मुझे स्प्लिट कर देना, कुछ ऐसा स्प्लिट कर देना, उसका क्या होना चाहिए, सम क्या आना चाहिए, सम वापस से 5x आना चाहिए, और उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 6 × -6, 6 × -6 मतलब क्या, -36 आना चाहिए, प्रोडक्ट -36 आना चाहिए। तो ऐसा क्या करूँ मैं 5x को करने के लिए, अब सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो इसका फैक्टराइजेशन कर लेना। ठीक है भाई, सब तो मिल जाएंगे मुझे प्रोडक्ट, और यदि लगा पा रहे हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, देख 5x को यदि मैं क्या करूँ यहाँ पे कर दूँ प्लस का 9x और माइनस का 4x कर दूँ, तो ध्यान से देखना, मुझे माइनस का 36 चाहिए था। देखो इन दोनों को प्लस माइनस करने पे क्या मिलेगा मुझे, वापस से 5x मिल जाएगा, 9x - 4x क्या हो जाएगा 5x। ठीक है भाई साहब, और 9 × -4 क्या हो जाएगा, -36, क्या हो जाएगा यार, -36 हो जाएगा। तो मैं यही तो टर्म लूँगा, और -6 को -6 रहने देते हैं। ठीक है भाई साहब, अब क्या करते हैं, कॉमन निकाल लो। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, 3 कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या क्या रह जाएगा, 2x रह जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा, क्या रह जाएगा यार 3, क्योंकि 3x × 3 हो जाएगा 9x। ये कहिए यहाँ पे रख देते हैं, क्या हो जाएगा 2x + 3। ओके भाई साहब, अब दोनों पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे दोनों नेगेटिव थे, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हो गए, तो क्या हुआ होगा, शायद माइनस बाहर आ गया होगा, तभी ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गए। हाँ भाई साहब, यही हुआ है। अब 2x है, अब 2x को मुझे 4x बनाना है, कोई माइनस का, तो बेसिकली -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 से हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2x + 3 कॉमन दिख रहा है, बचा कितना लिख दो, 3x - 2 यहाँ पे लिख दो, मतलब क्या हो गया, ये हो गया इसका फैक्टराइज फॉर्म, ये क्या हो गया इसका फैक्टराइज फॉर्म। तुमने कराए 8th क्लास में, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। अब इसको भी करो भाई, -x को कुछ ऐसा स्प्लिट करना है, कुछ ऐसा स्प्लिट करना है कि वापस -x हो जाए, वापस -x हो जाए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, -12 हो जाए। -12 क्यों, -4 × 3 होता है -12। अरे हाँ ना बोलिया, तो सोच दें आप में। ठीक है, वापस से 3x² माइनस का 4x कर दें, और क्या कर दें, प्लस का 3x कर दें, और -4 रहने दो। ठीक है भाई साहब, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4x - 3x क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस का साइन आने वाला है, सीधी सी बात है। तो इन दोनों में मैंने इनको डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देख, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है तुझे, इन दोनों में मुझे सिर्फ और सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचा रह जाएगा, 3x अंदर यहाँ बचा रह जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा रह जाएगा, -4, क्या बचा रह जाएगा यार, -4। यही कहिए यहाँ पे 3x - 4। अच्छा, अब देखो 3x - 4 यहाँ था, 3x - 4 यहाँ था, तो कॉमन क्या निकला होगा, +1 कॉमन निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है। अब इन दोनों में कॉमन क्या निकला, 3x - 4 कॉमन निकाल दो, अंदर बचा रह जाएगा x + 1, क्या बचा रह जाएगा, देखो ये कॉमन बाहर निकले, x + 1 जो बचा था वो यहाँ पे समेट कर रह गया। तो मतलब इसका फैक्टराइज फॉर्म क्या हो गया, 3x - 4 × x + 1। अरे हाँ ना बोला, एक बड़े पॉलिनोमियल को मैंने छोटे पॉलिनोमियल के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया, ऐसे ही हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। अरे हाँ ना बोले यार, मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसा तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, 4-5 बार प्रैक्टिस करो, आराम से बन जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन समझ आया, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।